लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 17 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कई रोज हो गए, स्वामी जी नहीं लौटे। वीणा अपने ऊपर होने वाले ताल्लुकेदार के अत्याचार की रोज शंका करती और वीणा के तार की ही तरह कांप उठती है। उसका सहृदय भाई ब्रजकिशोर भी उसके लिए सोच में रहता है। विधवा कितनी असहाय और अनावश्यक इस संसार के लिए है। वीणा सोचकर रोकर आप ही आंचल में आंसू पोंछ लेती है। क्या विधवा जैसी दुखी विधाता की दूसरी भी सृष्टि होगी, जो सखियों में भी खुले प्राणों से बातचीत नहीं कर सकती, भोग सुख वाले संसार के बीच में रहकर भी भोग सुख से जिसे विरत रहना पड़ता है, आंख के रहते हुए भी जिसे चिरकाल तक दृष्टिहीन होकर रहना पड़ता है। कैसे दो परस्पर विरोधी संग्राम वीणा के जीवन में छिड़े हैं, और एक ओर तो मरुस्थल के पथिक का सा चित्त सदैव व्याकुल है, दूसरी ओर उसके जीवन की अदृश्य अप्सरा अपनी 16 कलाओं से विकसित उसके हृदय के तारों को खींच खींच कर चढ़ा रही है। प्रति जीवन की रंग भूमि में जैसे मृदु चरण उतरकर अपनी वासना वेवहल नई रागनी गाया करती हैं, गाना चाहती हैं। ये ज्ञान नहीं कि ये विधवा है, इसके उज्ज्वल वस्त्र पर काले छींटे पड़ेंगे। जीवों को सांस सांस पर पैदा हुई प्राण प्रियता में बांधकर चिरअधीन कर रखने वाली प्रकृति देह की विटिपी को वासंतिक प्रथुल पल्लव भार सुम्नाभरण सौरभ मद से भर रही है। मनुष्यों के कानून का कोई मूल्य होता, यदि वो पूर्ण के लिए पूर्ण कुछ होता, तो प्रकृति भी मर्यादा को मानकर उसके सामने आंखें झुकाकर चलती। चिरअभ्यास से बंधा वीणा का रुचिर मन भीतर के इस अपार उत्सव में इसीलिए आप ही आप सम्मिलित हो जाता है, जबकि ये मन की ही एक स्वतंत्र रचना है, जहां वीणा को उसने संसार के यज्ञ में श्रेष्ठ भाग लेने के योग्य बना दिया है। तब वीणा अपने एकमात्र आश्रय स्वामी जी को सोचकर उनकी निश्चल निश्चल सहानुभूति में डूबकर स्वप्न के भीतर जैसे मंद पद चाप प्रणय से हिलते हृदय के साथ साथ फिरती हुई स्नेह और सौंदर्य की अपलक आंखों से देखती रहती है। स्वामी जी को वो क्यों प्यार करती है वो नहीं जानती। वो प्यार करती है, किसी से कह नहीं सकती। प्यार ना करे ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी जी के हृदय में उसके लिए क्यों सहानुभूति पैदा हुई? वो विधवा है, इसलिए उसका स्वामी उसकी दृष्टि से सदा के लिए ओझल हो गया है। वो कृपा की पात्री है, इस कारण और स्वामी जी मन से उसे फिर विवाह कर सुखी होने की आज्ञा देते हैं। इतनी उदारता उसके लिए जब वो दिखा चुके हैं, तब उसके हृदय के देवता उनके लिए अनुदार कब होंगे? जिन्होंने स्वामी जी के भीतर से उसे इतना दिया था, वे ही उसके भीतर से स्वामी जी को इतना दे रहे हैं। दिन ढलते ढलते खबर मिली कि स्वामी जी आ गए। वीणा दूसरों के अश्रुत मधुर स्वर से बज उठी। ब्रजकिशोर स्वामी जी के पास गया। कोई नई बात तो नहीं हुई? आग्रह से अजित ने पूछा। नहीं स्वामी जी, पर शंका है, और कोई ताज्जुब नहीं, जब हो जाए। ब्रजकिशोर ने दुर्बल कंठ के श्लथ शब्दों में कहा। मैं समझता हूं, तुम अपनी बहन को लेकर मेरे साथ कानपुर चलो, वहां एक मकान तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा। खर्च की चिंता न करो, खर्च मैं देता रहूंगा। पर एक भेद मत खोलना, मैं उन्नाव उतरकर दूसरी गाड़ी से आकर तुम्हें मुसाफिर खाने में सादी पोशाक में मिलूंगा। वहां तुम्हारा बंदोबस्त ठीक कर मुझे फिर यहीं लौट आना है, पर स्थायी रूप से इस गांव में न रहूंगा। तुम कुछ और मत सोचो, मैं तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य हूं, तुम्हारा मित्र हूं। जाओ, आज ही वाली गाड़ी के लिए तैयारी कर लो। ब्रजकिशोर सूख गया। पूछा, आपका नाम? मेरा नाम अजित है, पर किसी से कहना मत। ब्रजकिशोर चला गया। दूसरे दिन वीणा ने कानपुर स्टेशन पर देखा। स्वामी जी नहीं, एक सुंदर नवयुवक हैं। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 17 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।